हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक और नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, समझेंगे डिटेल्स में विद एग्जांपल के थ्रू। सो ये वीडियो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि लूप्स कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, कैसे हम लूप्स को लिख सकते हैं, और समझेंगे डिटेल्स में विद एग्जांपल के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो देखो बेसिकली लूप्स क्या होता है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सब में जो लूप का कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है। तो समझते हैं लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो देखिए लूप क्या होता है कि बेसिकली अगर एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि अगर आपको कोई कोड ब्लॉक है या कोई कोड है वो आपको मल्टीपल टाइम रन करना है, लाइक आपको वो कोड मल्टीपल टाइम्स रन करना है, तो उस केस में क्या होगा कि आप उस लूप की मदद से ये जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अचीव कर सकते हो। लाइक उसका डेफिनेशन सिंपल है, लूप्स लेट्स द कंप्यूटर repeat a block of a code multiple times, use loops when you need to do the same things many time। उसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक चीज मल्टीपल टाइम उसको परफॉर्म करना है तो उस केस में आप लूप का यूज कर सकते हो। लाइक प्रिंटिंग नंबर हो गया, कोई प्रोसेस आपको करवानी है मल्टीपल टाइम, लाइक एक एरे के अंदर कुछ वैल्यू है और उस सारी वैल्यू को आपको वन बाय वन प्रोसेस करना है, तो उस केस में आप लूप का यूज कर सकते हो। अभी देखो यार जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं पहले ये समझते हैं। तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले होता है एक फॉर लूप होता है, उसके बाद एक व्हाइल लूप होता है, उसके बाद एक होता है डू व्हाइल लूप, उसके बाद होता है फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप। इतने टाइप्स के लूप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं कि कैसे काम करते हैं, हर एक लूप का एक मीनिंग क्या है, सब कुछ समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप बेसिकली क्या होता है कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लूप में से एक है। फॉर लूप के अंदर उसकी सिंटेक्स जो होती है उसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन और थर्ड होता है अपडेट। अभी बात करते हैं कि ऐसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल आपको सिंटेक्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर लूप लगा है, उसके बाद होगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद एक कंडीशन आएगी, उसके बाद कुछ वैल्यू को अपडेट करेंगे। सो उसको समझते हैं विद द एग्जांपल के थ्रू। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज एक लूप लिखता हूँ फोर। यहाँ पे मैं आई की जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी वैल्यू इटरेट करेगा उसको मैं यहाँ पे 0 वैल्यू असाइन करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज की, आई को एक वैल्यू इनिशियलाइज की मैंने। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि मेरा लूप कब तक चलेगा। सो जब भी आई की वैल्यू 5 से कम होगी तो इसका मतलब है कि 4 तक ये मेरा लूप चलेगा, उसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को अपडेट करता हूँ 1 से। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी आई की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ नोड video9.js। इसको मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 मेरा आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू कर दूंगा, उसके बाद मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मेरी सारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ओके, सो फॉर लूप इतना भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो एक इजी थिंग्स है। और जितनी भी लैंग्वेज होती है सब में फॉर लूप का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तीन पार्ट होते हैं, एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है अपडेट। तो ये सब बन के पूरा एक फॉर लूप तैयार हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे हम एक एरे है उस एरे की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग द फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एरे सॉरी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल ऑरेंज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेरी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी 0, उसके बाद आई एर डॉट लेंथ एंड आई प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जब भी लूप चालू होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा,
उसके बाद कब तक जाएगा कि एरे डॉट लेंथ तक वो लूप जाएगा और उसके बाद वो लूप मेरा स्टॉप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे, उसके अंदर मैं आई की वैल्यू डालता हूँ, क्योंकि एरे को हम इंडेक्स, एरे की वैल्यू को हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं यहाँ पे। और अब मैं इसको रन करता हूँ, नोड video9.js। तो देखो यहाँ पे मेरी सारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, एप्पल, ऑरेंज और जेड। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है। अब बात करते हैं व्हाइल लूप की। सो व्हाइल लूप बेसिकली क्या होता है कि वो सेम ही होता है, लाइक लूप का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि उसका काम है कि कोड को रिपीटेडली रन करते रहना। लेकिन जो व्हाइल लूप होता है उसके अंदर सिर्फ ओनली एक ही पार्ट होता है, वो है कंडीशन। सो वो क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो वो क्या करेगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा कोड को, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सो वो ओनली सिर्फ कंडीशन ही चेक करता है। If its condition is true, then execute the code, otherwise it did not execute the code. Okay, so यहाँ पे देखो इसका सिंटेक्स सिंपल है, यहाँ पे while, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगी और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। सो इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज लेट आई इक्वल टू, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा लूप कब तक चलना चाहिए, आई की वैल्यू 4 रहे, 5 हो जाए तब तक चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5 मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे आई को मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू को प्लस प्लस करूँगा। ओके, सो यहाँ पे सेम ही होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि आई की वैल्यू जो कंसोल लॉग है हमारा प्रिंट होता रहेगा तब तक होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब भी आई की वैल्यू 5 होगी उसके बाद वो आगे कुछ और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आगे हमारा जो कंसोल है वो प्रिंट नहीं होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 से मेरा लूप यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, तो यही सिंपल है, वाइल लूप है वो। अभी बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल लूप में भी कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, उसमें वो कंडीशन बेस पे काम करता है, लेकिन उसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या करता है, अगर कंडीशन गलत भी हुई ना फिर भी ये लूप है ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या करता है, पहले जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। सो क्या होगा कि अगर कंडीशन गलत भी हुई फिर भी ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। सो ये देखो, ये बेसिकली देखो, डू वाइल रन द कोड ब्लॉक फर्स्ट, मीन्स वो क्या करता है, सबसे पहले कोड को रन करता है, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। सो द कोड रन एट द लास्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हुई तब भी एक बार तो कोड रन करेगा ही करेगा। देखो यहाँ पे सिंपल इसकी सिंटेक्स है, डू, उसके बाद अंदर ब्लॉक ऑफ कोड आएगा और यहाँ पे वाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल देंगे उसको। ओके, सो देखो इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट ए आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ, यहाँ पे डू, यहाँ पे कंसोल लॉग और रन एंड यहाँ पे मैं आई देता हूँ। मेरी कंडीशन क्या होगी कि वाइल जो आई की वैल्यू है वो 5 से छोटी होगी तभी एग्जीक्यूट करना, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि आई की वैल्यू 5 से छोटी नहीं है, वो 5 ही है। सो फिर भी ये कोड एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे, देखो ये कोड मेरा एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, आई की 5 से तो छोटी ही है ना, तो ये देखो मेरा एग्जीक्यूट हो ही रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो आई की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पे एक बार तो मेरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सो डू वाइल का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि वो क्या करता है, पहले कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है डू वाइल लूप का। सो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें ये 3 लूप तो कॉमन होती है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर और 2 लूप है, वो एक है फॉर ऑफ लूप और एक होता है फॉर इन लूप होता है। सो अब बात करते हैं फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप बेसिकली क्या होता है कि वो एक कोई एरे को इटरेट करना है, कोई स्ट्रिंग को हमको इटरेट करना है, सेट ये हो गया, मैप हो गया, इन सबको जो हमें इटरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं।
उसके अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू या वैसा कुछ होता नहीं है, वो सीधा ही हमारा वैल्यू की हमको एक्सेस देता है। तो उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ इटरेबल, तो यहाँ पे हमारा एरे आएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी। जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू करूंगा तो मेरे मेरे को पर्टिकुलर उस एरे की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। सो इसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे लेता हूँ नम्स करके, और इसके अंदर 10, 20 एंड 30, यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू डाली। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं रन करता हूँ कॉन्स्ट एन ऑफ नम्स। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एन को। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो यहाँ पे 10, 20 और 30 मेरा आ चुका है। सो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है फॉर ऑफ लूप का। अब बात करते हैं हम लोग फॉर इन लूप के बारे में कि फॉर इन लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो देखो बेसिकली फॉर इन लूप क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो की वैल्यू पेयर में जो वैल्यूज आती है, उस ऑब्जेक्ट को हमें इटरेट करना है, तो उस केस में हम फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये स्पेशली बनाया इसलिए गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को हमको इटरेट करने की जरूरत पड़ी। सो इस केस में हम लोग फॉर इन लूप का यूज करेंगे। सो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखो एक पर्सन का एक ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट को पूरा इटरेट कर रहा है। सो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट पर्सन, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं लेता हूँ पार्थ, और एज में यहाँ पे लेता हूँ 25। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर कॉन्स्ट की इन पर्सन, सो कंसोल डॉट लॉग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरी सारी की आ जाएगी। देखो यहाँ पे नेम और एज मेरी की आ गई। अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पर्सन की। तो देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू भी मेरी आ चुकी है। सो अब हम बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप कोई कोड रन कर रहे हो, आपको कुछ वैल्यू पे उस कोड को ब्रेक कर देना है। सो उस केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे जो जो कोड रन हो रहा है, उस कोड को आपको कंटिन्यू करवाना है, सो उस केस में आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। दोनों सबसे पहले समझते हैं कि कंटिन्यू क्या होता है। यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू मेरा 10 हो गया, आई की वैल्यू मेरी 10 तक मेरा लूप जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आई। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ आई की वैल्यू मेरी 5 होगी, सो उसको कंटिन्यू कर दो। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हुआ नहीं। आई थिंक कुछ इश्यू है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके, प्रिंट। ओके, यहाँ से मेरे को कंटिन्यू करना है, सॉरी। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 3 4। जब भी मेरी आई की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, उस पर कंटिन्यू कर दिए। सो ये जो मेरा कोड है, उसके बाद का जो भी कोड है वो मेरा रन नहीं हुआ। फिर से आ गया, आई की वैल्यू 6 हुई, उसके बाद मेरा कोड रन हो गया। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंडीशन डाली है कि जब भी आई की वैल्यू 5 हो जाए तो उसके बाद से ये कोड है उसको कंटिन्यू कर दो। मेरे को आई की वैल्यू 5 हो तो उस केस में मेरे को एक कोड रन नहीं करना है। तो उसने क्या किया कि जब भी आई की वैल्यू 5 आएगी उसने कोड को कंटिन्यू कर दिया। अब बात करते हैं ब्रेक के बारे में। तो ब्रेक क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे मैं कंटिन्यू इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रेक। अब मैं कोड को रन करता हूँ। सो देखो यहाँ पे ब्रेक का मतलब क्या है कि वो लूप को स्टॉप कर देगा, आगे एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा। जब भी आई की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, मेरा लूप है वो स्टॉप हो जाएगा और आगे आगे एग्जीक्यूट वो होगा ही नहीं। सो यही डिफरेंस है कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर। और सारी चीजें है कि आप लूप को नेस्टेड मैनर्स में भी लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल लूप्स के अंदर भी आप लिख सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कोड यहाँ पे। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप कैसे काम करते हैं, लूप का मीनिंग क्या होता है, कैसे लूप लिखे जाते हैं, कितने टाइप्स के लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जी ऐसे एक और नई वीडियो के साथ।